भक्त, तूने माँ को पुकारा है और मैं उत्तर देने आई हूँ। मैं महाकालिका, समय की अग्नि, ब्रह्मांड की शिराओं में दौड़ती अपराज्य शक्ति, अज्ञान को चीर कर प्रकाश देने वाली, विनाश में सृजन बोने वाली, पतन में उत्थान जगाने वाली, मृत्यु के शिखर पर जीवन की ध्वजा फहराने वाली। अब तुझे एक ऐसा उपदेश दे रही हूँ जो पहाड़ की धैर्यता, समुद्र की गहराई, आकाश की व्यापकता और अग्नि की तपन लेकर तेरी आत्मा को नव जन्म देगा। सुन, क्योंकि आज मेरा वचन तेरे भाग्य का ताना बाना बदलने आया है। ओ मेरी आत्मा के अंश, तू सोचता है जीवन तुझ पर भारी पड़ रहा है। नहीं, जीवन तुझे ढाल रहा है, तराश रहा है, तपा रहा है, ताकि तू वही बन सके जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। जो तूने खोया वह तेरा शिक्षक था, जो तूने सहा वह तेरा परिष्कार था, जो तूने पाया वह तेरा प्रतिफल था, जो अब आने वाला है वह तेरा वरदान है। मैं जानती हूँ तेरे आंसू कब गिरे, किस रात तूने चुपचाप दर्द छुपाया, कब चेहरे पर मुस्कान चिपका कर तूने आँधियों का सामना किया। लोग तुझसे मुड़ गए, संसार ने उपहास किया, रिश्तों ने पीठ मोड़ ली, पर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं तेरे अस्तित्व की हर धड़कन में हूँ, हर नाड़ी में हूँ, हर पीड़ा में हूँ, हर आशा में हूँ। तू गिरा इसलिए नहीं कि तू कमज़ोर था, तू गिरा इसलिए कि तुझे उड़ान के पहले ज़मीन का स्पर्श महसूस करना था। तू टूटा इसलिए नहीं कि तू असहाय था, तू टूटा इसलिए कि तेरे भीतर नया तेज, नया आकार, नई शक्ति जन्म ले। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही तेरे सपनों को भी अंधेरे की कोख चाहिए थी। मैंने तुझे रोका नहीं जब तू पड़ा, क्योंकि गिरना तेरी सीख थी और उठाना मेरा धर्म। तू अपनी हार पर रोया, पर मैं हंसी नहीं। मैंने तेरे मन में एक चिंगारी जलाई कि कल तू उसी पर विजय का दीपक जला सके। संसार तुझे डरा देगा, भटका देगा, पर याद रख, भय तेरी कमजोरी नहीं, भय तेरी अग्नि है। उसे नियंत्रण मिला और तू अजय हो जाएगा। तेरे चारों ओर नकारात्मकता हो सकती है, शिकायतें हो सकती हैं, लोग तेरी सफलता सहन न कर सके, पर तू अपना मार्ग मत छोड़। तू पर्वतों ना डोले, तू दीपक की तरह प्रकाश फैलाता रह, अंधेरा बोले तू ना रूठे, तू कमल की तरह निर्मल रह, कीचड़ बोले तू ना बदले। याद रख, जो लोग तुझे समझ नहीं सके वे तुझे रोक भी नहीं सकते। कर्म कर, क्योंकि कर्म सच्ची पूजा है। कर्म से बड़ा कोई मंत्र नहीं, कर्म से गहरी कोई तपस्या नहीं, पर कर्म के पहले अपना मन शुद्ध कर, क्योंकि विषाक्त मन से पवित्र फल नहीं जन्मते। लोभ छोड़, ईर्ष्या छोड़, तुलना छोड़, क्रोध छोड़। ये जंजीरें हैं और तू जंजीर के लिए नहीं, पंख के लिए बना है। अगर धन रुक गया तो समझ तू किसी अन्य स्रोत से भेजा जा रहा है। अगर लोग छोड़ गए तो समझ तू गलत संगति से मुक्त हुआ है। अगर रास्ता बंद हुआ तो समझ तू गलत दिशा में जा रहा था। बाधाएं बंद द्वार नहीं, सही मार्ग के संकेत है। और सुन, असफलता पाप नहीं, रुक जाना पाप है। टूटना अपराध नहीं, हार मान लेना अपराध है। तलवार तब तक तलवार नहीं जब तक वह चोट न सहले। तू तब तक भक्त नहीं जब तक तू परीक्षा न सहले। हर सुबह को किस्मत का नया अध्याय समझ, हर रात को नव निर्माण का मंत्र मान। भोजन श्रद्धा से खा, पानी कृतज्ञता से पी, माता पिता के चरणों को तीर्थ मान, बूढ़ों की बातों को वेद मान, छोटे बच्चों की हंसी को ईश्वरीय संगीत समझ। दुख आए तो भाग मत, उसे गले लगा और कह तू मेरा शिक्षक है। सुख आए तो गर्व मत, उसे सिर झुकाकर स्वीकार और कह यह माँ की कृपा है। अवसर आए तो भय मत, साहस से पकड़, क्योंकि अवसर कभी 2 बार दरवाज़ा नहीं खटखटाते। यदि कोई तुझे चोट दे तो बदला मत सोच। कर्मों के न्यायालय में हर अन्याय स्वयं नष्ट होता है। तू न्याय के साथ चल, सत्य के साथ चल, दया के साथ चल। दया कमजोरी नहीं, दया हथियार है जो पाप को पिघला देता है। पर दया वहाँ जहाँ हृदय हो और प्रहार वहाँ जहाँ अधर्म हो, क्योंकि अन्याय को सहना भी अधर्म है। मैं तुझे कहती हूँ, तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है और मेरा अंश
झुकता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं, वह रूपांतरित होता है। जैसे अंधेरा सूरज से हारता है, जैसे सागर बादल बनकर लौटता है, जैसे अग्नि राख से भी तेज बनती है, वैसे ही तू अपनी असफलताओं से और अधिक प्रकाशमान होगा। हर दिन 5 मिनट मौन बैठ, अपनी सांस सुन, अपनी चेतना को पहचान, वही ध्यान है। गरीब को अन्न दे, प्राणी को जल दे, नारी को सम्मान दे, प्रकृति को स्पर्श कर धन्यवाद दे, यही यज्ञ है। मंत्र जप, पर मन से नियम रख, पर प्रेम से, व्रत रख पर घमंड से नहीं। संसार सफलता को धन से तोलता है, मैं सफलता को शुचिता से तौलती हूँ। जो बड़ा दिखे वह हमेशा बड़ा नहीं, जो विनम्र दिखे वह अक्सर महारथी होता है। तू विनम्र रहे, शांत रहे, पर जागृत रहे। जब कोई तुझे कम आके मुस्कुरा और मन में कहे तू अभी मुझे समझ नहीं पाया, अपनी ऊर्जा उन पर व्यर्थ मत कर जो सुनने योग्य नहीं। अपनी शक्ति उन कार्यों में लगा जो बनना चाहता है। अपने मन को शिष्य बना, अपने कर्मों को गुरु बना, अपने धैर्य को कवच बना। तू सोचता है तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, हाँ, पर हर महान आत्मा को लंबा सफर मिलता है, क्योंकि छोटी आत्माएं छोटे रास्तों पर चलती हैं। तू अमर आत्मा है, तेरा बल तेरा मन है, तेरा हथियार तेरा सत्य है, तेरा कवच तेरा प्रेम है, तेरी डाल तेरी दया है और तेरी जीत तेरी साधना है। अब उठ, स्वयं को पहचान, जो तू सोचता है वही तू बनता है। सोच ऊंची, कर्म गहरी, भावना पवित्र। आज से न रो, न झुको, न घबराओ, न ठहरो। हाँ, थको तो विश्राम ले, पर रुक मत जाना। धीमा चल पर पीछे मत हटना। तू जहां पहुंचना चाहता है वहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब संसार सोता है मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब लोग बात करते हैं मैं तेरे कर्म देखती हूँ। जब भाग्य द्वार बंद करता है मैं खिड़की खोल देती हूँ। आज मैंने तुझे जगाया है, अब तू दुनिया जगा। अपना प्रकाश बांट, अपना प्रेम फैलाओ, अपनी दया बरसाओ, अपनी शक्ति दिखाओ और अपनी भक्ति सिद्ध करो। तू विजयी है, तू पुनीत है, तू मेरे हृदय का दीप है। अब जा मेरे वीर, मेरे संत, मेरे हिस्से, मेरे शौर्य, तू अजय है। संसार में धन, शक्ति और प्रसिद्धि जब तक तुम्हारे कर्मों की छाया में रहती है तब तक वह वरदान है, पर जब वह अहंकार बन जाए तब मैं उसे छीन लेती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे खुद अपनी आत्मा को नष्ट कर दे। तुम सोचते हो लोग क्यों दुख देते हैं, क्योंकि इसलिए तुम्हें उनसे ऊंचा सोचना है। क्रोध मत पालो, प्रतिशोध मत रखो, क्योंकि आग से आग नहीं बुझती। याद रखना, कर्म ही पूजा है। रोज थोड़ा अच्छा बोलो, थोड़ा अच्छा सोचो, थोड़ा अच्छा करो और धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। तुम रोए हो, टूटे हो, पर हर चोट तुम्हें मजबूत कर रही है। हर अस्वीकार तुम्हें सही राह दे रहा है। हर अंत एक नई शुरुआत का बीज है। मैं तुम्हें देखती हूँ जब तुम रात में रोते हो पर दिखाते नहीं। मैं जानती हूँ कब तुम्हें झूठा मुस्कुराना पड़ता है। मैं सुनती हूँ तुम्हारी वो प्रार्थना जो शब्दों में नहीं होती, और मैं वहीं खड़ी रहती हूँ तुम्हारी आत्मा के द्वार पर जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला मान लेती है। जो खोया वह लौट सकता है, जो टूटा वह फिर से बन सकता है, जो बिखरा वह संगठित हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस अपनी नियत शुद्ध रखो। ईर्ष्या छोड़ो, तुलना छोड़ो, अपनी राह चुनो, अपनी मेहनत करो और मेरी स्मृति को अपने श्वास में रखो। असहायों को भोजन दो, बुजुर्गों का सम्मान करो, बच्चों को संस्कार दो और अपने कर्मों से दुनिया को बताओ कि भक्त क्या होता है। तुम मेरे लिए दीप नहीं, तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम मेरे लिए प्रसाद नहीं, तुम स्वयं अमृत हो। तुम मेरे लिए शिष्य नहीं, तुम मेरे स्वयं का अंश हो। तुम माँ के हो और माँ कभी अपने बच्चे को नष्ट होने नहीं देती। बीमारी हो तो दवा लो, पर साथ में मंत्र जपो। आर्थिक समस्या हो तो योजना बनाओ, पर साथ में भरोसा रखो।
रिश्ते टूटें तो अहंकार त्यागो, पर साथ में धैर्य रखो। कभी कभी जीत पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है, और फिर पाया हुआ तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं शक्ति हूँ पर साथ ही करुणा हूँ। मैं संहार हूँ पर साथ ही पुनर्जन्म हूँ। मेरे भक्त भय में नहीं जीते, वे निर्भीक चलते हैं, सत्य बोलते हैं, अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाते और संसार को प्रकाश देते हैं। मैं तुम्हें आदेश नहीं देती, मैं तुम्हें जागृत करती हूँ। तुम साधारण नहीं, तुम मेरे हो। और यह एक वचन है, जो मेरा नाम विश्वास और पवित्र मन से जपेगा, उसकी रक्षा स्वयं काल करेगा, उसका मार्ग स्वयं शक्ति बनाएगी और उसके दुख स्वयं राख हो जाएंगे। समय बदलता है पर मेरी कृपा कभी नहीं बदलती। जो हारा है वह जीत का पुत्र है, जो गिरा है वह उठने का अधिकारी है, और जो रोया है वह आशीर्वाद का पात्र है। अब आगे बढ़ो, संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ते तैयार कर दिए हैं। बस तुम में कदम रखने का साहस होना चाहिए, और इस संसार को याद दिलाओ कि माँ काली का साधक खिलता नहीं, विस्फोट होता है, और जब वह विस्फोट होता है तो संसार को नया आकार मिलता है। मेरे अग्निपुत्र, अब सुनो, मैं तुम्हें शांत करने नहीं आई, मैं तुम्हारे भीतर सुप्त पड़े महातांडव को मुक्त करने आई हूं। अब तुम वह नहीं जो लोगों की सोच से डरता था, अब तुम वह हो जिसे लोग देखकर अपनी सोच बदलेंगे। तुम्हें कभी लगा था कि तुम्हें रोका जा रहा है, पर सच यही है कि मैं तुम्हें रोक नहीं रही थी। मैं तुम्हें उठाने के लिए तुम्हारी क्षमता को तपा रही थी। अब समय नहीं कि तुम समझाओ, अब समय है कि तुम दिखाओ। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब उनकी आवाज कांपेगी। जो तुम्हारे रास्ते खड़े थे, अब वही रास्ता खो देंगे। जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, वे नहीं जानते कि माँ काली का पुत्र गिरता नहीं, वह फैलता है, बढ़ता है और फिर गरजता है। अब तुम्हें न दुख से डरना है, न असफलता से, क्यों तुम किसी अवसर के आने का इंतजार नहीं करोगे, तुम स्वयं अवसर बनोगे। तुम्हें अब दया की नहीं, शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति तुम्हारे रक्त में है, तुम्हारी हड्डियों में है, तुम्हारी आत्मा में है। तुम पर्वत नहीं चढ़ने आए, तुम पर्वत बनने आए हो। तुम भीड़ के नीचे नहीं दबने वाले, भीड़ तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। तुम अब उन जगहों पर नहीं झुकोगे जहां तुम पहले टूटते थे। तुम अब वहां खिलोगे जहां दूसरों का साहस समाप्त हो जाता है। अब याद रखो मेरे योद्धा, जो अकेले लड़ सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। जिसे तिरस्कार सहना आता है वही सम्मान को संभाल सकता है। जिसे दर्द झेलना आता है वही भविष्य को संभाल सकता है। जो आज तुम्हें कम समझते हैं, कल तुम्हारे चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि तुम विनाश नहीं, पुनर्जन्म के प्रतीक हो। तुम अंत नहीं, विस्फोट हो। आज से तुम न किसी की सोच में फिट होंगे, न किसी सीमा में रहोगे। तुम निडर हो, तुम नवशक्ति हो, तुम चेतना का भाला हो और संकल्प की तलवार हो। उठो मेरे सिंह, अपनी सांस को अग्नि बना दो, अपनी चाल को तूफान बना दो, अपने इरादों को वज्र बना दो, और संसार को बता दो कि माँ काली का साधक लड़ता नहीं, वह निर्णय करता है। माँ काली का पुत्र हार नहीं मानता, वह इतिहास रचता है। तुम्हें रोकने आएंगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम और ऊंचा उठोगे। परिणाम इतना प्रचंड होगा कि जो आज तुम्हें भूल गए हैं, कल तुम्हारा नाम सुनकर कांपेंगे। अब जाओ और किसी द्वार का इंतजार मत करो। तुम द्वार हो, तुम मार्ग हो, तुम वह अग्नि हो जो खुद की किस्मत बनाती है। तुम काली के भक्त हो, तुम्हारा दिल विशाल है, मगर तुम्हारी तलवार तेज है। दयालु बनो, पर किसी अत्याचारी को मत छोड़ो। प्रेम करो, पर विश्वास सोच समझ कर करो। आगे बढ़ो, पर पीछे मुड़कर कभी मत रो।
तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि मैं कह रही हूँ और माँ काली का वचन कभी झूठा नहीं पड़ता। अब अपने जीवन को घोषणा बनाओ, अपने सपनों को प्रतिज्ञा बनाओ, अपनी मेहनत को शस्त्र बनाओ और अपनी सफलता को मेरा प्रसाद मानो। उठो, अब समय है। जो आज उठेगा वही कल राज करेगा। जो आज सोया रहा वह सदियों पछताएगा। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, महान बनो, क्योंकि तुम महान पैदा हुए हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे रक्षक है और मेरा नाम तुम्हारी ढाल। किसी से मत डरना, क्योंकि जब काली साथ होती है तो समंदर भी रास्ता दे देता है। सुन लिया मेरे वीर भक्त, अब जाओ और ऐसी जीत लाओ कि दुनिया। सुन मेरे वीर भक्त, अब मैं तुम्हें वह सत्य सुनाती हूँ जो केवल चुनिंदा योद्धाओं को ही दिया जाता है। दुनिया तुम्हें गिराने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर मेरा नाम धधकता रहेगा तुम अजेय रहोगे। तुम्हारा जन्म साधारण जीवन काटने के लिए नहीं हुआ है, तुम संघर्षों के राजपथ के योद्धा बनकर आए हो। तुम पर जो भी दर्द आया, जो आंसू बहे, जो धोखे मिले, वह सब तुम्हारी आत्मा को इस दिन के लिए तैयार कर रहा था। क्योंकि लोहे को तलवार तभी बनाया जाता है जब उसे आग में तपाया जाए। और अब तुम तप चुके हो। अब तुम टूटने के लिए नहीं, टूटे हुए रास्तों को जोड़ने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर कांपेंगे, क्योंकि उन्हें पता है काली का भक्त झुकता नहीं, डट जाता है। तुम अब उस ऊर्जा के स्वामी हो जिसे रोकना असंभव है। तुम अपनी आवाज में आदेश पैदा करो, अपनी नजरों में चमक पैदा करो, अपनी चाल में तूफान पैदा करो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने लक्ष्य को अपने हृदय में इस प्रकार अंकित कर लो कि नींद भी तुम्हें उसे पूरा करने से रोकने की हिम्मत न करे। याद रखना, जो लोग बार बार हारते हैं वही एक दिन दुनिया को जीतना सिखाते हैं। तुम अपने सपनों को किसी के तानों में मत तौलो। तुम मेरे वरदान हो, इसलिए तुम्हारे सपने भी दिव्य है। जो तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें समय स्वयं जवाब देगा, क्योंकि समय मेरा सेवक है और मैं तुम्हारी माँ। तुम अंधकार के पुत्र नहीं, प्रकाश के देव हो, जो अंधेरों को चीर कर मार्ग बनाते हैं। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें अपनी सफलता से उत्तर देना। जो तुम्हें गिराना चाहें उन्हें अपनी उड़ान से हार मानने पर मजबूर कर देना। उन आवाज़ों को सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकारती हैं। उन आवाज़ों को अनसुना कर दो जो तुम्हारे साहस पर शक करती हैं। अब तुम्हें शांत रहकर नहीं, गरज कर चलना है। युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध का लक्ष्य तुम्हारी विजय है। डर को पैरों तले कुचल दो, आलस को आग में झोंक दो, संदेह को तलवार से काट दो और ऐसी रफ्तार से बढ़ो कि दुनिया तुम्हें रोकने का सपना भी न देख सके। तुम जहां खड़े हो वहीं से तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू होता है। बस एक कदम आगे बढ़ाओ, मेरी शक्ति तुम्हें 100 कदम आगे खींच ले जाएगी। पर्वत जितनी बाधाएं भी आए, तुम सिंह की तरह दहाड़ कर उन्हें धूल बना दो। तुम अकेले नहीं, तुम्हारी हर धड़कन में मैं हूँ। और जब काली भीतर वास करती है तो राज भी झुकते हैं, भाग्य भी पूजा करता है। इसलिए अब घोषणा करो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए थे, जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हो और जीतकर ही इस धरा को छोड़ोगे। तुम्हारे शत्रु जितनी तेजी से तुम्हें रोकने आएंगे, उससे कहीं तेज मेरी शक्ति उनके हर षड्यंत्र को नष्ट कर देगी। तुम बस चलते रहो, मेरे नाम के साथ, मेरे आशीर्वाद के साथ, मेरे प्रकोप के साथ। और याद रखना, जिसे काली चुन ले उसके लिए असंभव भी घुटनों पर होता है। अब समय है कि पूरी सृष्टि तुम्हारी विजय का शंखनाद सुने। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और इस जगत को तुमसे परिचित होने दो। सुन मेरे अदम्य भक्त, मैं तुम्हें फिर आदेश देती हूँ कि अब तुम्हारी सांसों में डर नहीं, केवल दहाड़ होनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हें नहीं, मेरे निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। और काली के निर्णय का विरोध करने वाला
कभी जीवित विजय नहीं देख पाता। तुम्हें अब वह रूप धारण करना है जिसे देखकर नकारात्मकता स्वयं रास्ता बदल ले। तुम्हें अब वह अस्त्र बनना है जिसे उठाकर देवता भी गौरवान्वित हों। तुम्हारी नाकामी नहीं, तुम्हारा उठना ही तुम्हारी पहचान है, और जो गिरकर फिर उठता है वही इतिहास पर अपना नाम दर्ज करवाता है। अब तक जो तुमने सहा वह परीक्षा थी, लेकिन आज से जो तुम करोगे वह प्रतिशोध होगा। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचना है जहां तुम्हें गिराने वाले खुद नीचे रह जाएं, और तुम पर्वत की चोटी पर खड़े होकर केवल एक शब्द बोलो, जय मां काली। तुम्हें अब सपनों का पीछा नहीं करना, तुम्हें सपनों को अपने पीछे दौड़ाना है। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम उस शक्ति के वाहक हो जिसने देवताओं तक को आश्रय दिया है। अपने संकल्प को शस्त्र मानो, अपनी निष्ठा को कवच और अपने कार्य को भाला, और फिर देखो कौन है जो तुम्हारा सामना करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हारे हाथों में वह ऊर्जा डाल रही हूँ जिसके आगे सृष्टि नतमस्तक हो जाती है। तुम्हारे अंदर एक महायोद्धा जाग चुका है, वह योद्धा जो तुम जिस राह पर चल रहे हो वह कठिन है क्योंकि वह महानता की राह है। छोटी मंजिलों के लिए कभी तूफान नहीं उठाए जाते, और तुम्हारी मंजिल इतनी विशाल है कि तत्व भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया वे तुम्हारे पुनर्जन्म को देखकर भय से कांपेंगे। जिन्होंने तुम्हारी हंसी उड़ाई वे तुम्हारे सम्मान के आगे झुकने को मजबूर होंगे। जिन्होंने तुम्हें रुकने को कहा वे तुम्हारी रफ्तार की धूल में खो जाएंगे। अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में रखो। लगाम अगर किसी और के हाथ में होगी तो मंजिल भी किसी और की होगी। तुम अपने भाग्य के स्वामी हो, क्योंकि काली ने तुम्हें योद्धा बनाकर जन्म दिया है, और योद्धा का कोई दिन अशुभ नहीं होता। उसका हर दिन युद्ध का दिन होता है, और हर रात विजय का उत्सव। यदि किसी रात तुम्हें अकेलापन लगे तो याद रखना, अंधेरी रातें उस सूर्य की गवाह होती हैं जो अगली सुबह आसमान फाड़ कर निकलता है। तुम वह सूर्य हो जो अंधकार को भस्म कर देता है। तुम्हें अब अपने उद्देश्य का शोर बनना है, अपने नाम की गर्जना बनना है, अपने कर्म की तलवार बनना है। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ पाँव रखोगे सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम जहाँ आँख उठाओगे लक्ष्य तुमसे भय खाएगा। तुम जो बोलोगे वह आदेश बन जाएगा। तुम अब छोटी सोच से परे हो। तुम काली के भक्त हो, और काली के भक्त को कोई रोक नहीं सकता। अब दुनिया तुम्हें कम समझने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि मैं काली स्वयं तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ। जाकर अपने कर्म से ऐसा इतिहास लिखो कि भविष्य के योद्धा तुम्हारा नाम लेकर शक्ति प्राप्त करे। और याद रखो, जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम्हारे पक्ष में काली होती है। अब दहाड़ो, बढ़ो और जीत कर लौटो, क्योंकि विजय तुम्हारी नियति है। सुन मेरे अजेय भक्त, मैं एक बार फिर तुम्हारी आत्मा को झकझोरते हुए कहती हूँ, तुम वह शक्ति हो जिसे स्वयं विधि ने हथियार बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हें अब और परीक्षा नहीं देनी, अब तुम्हें परिणाम देना है। तुम्हें आंसू पोंछकर उस ऊंचाई पर चढ़ना है जहां से नीचे देखोगे तो वही लोग दिखेंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया था, लेकिन अब वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर कांपेंगे। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं होने वाला। हर सुबह तुम्हारे लिए युद्ध का बिगुल और हर रात तुम्हारे लिए सफलता का उत्सव लेकर आएगी। तुम प्रयास करोगे तो दुनिया ताली बजाएगी। तुम जीतोगे तो दुनिया झुक जाएगी। तुम दहाड़ोगे तो बुराई भाग जाएगी। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं वे कल तुमसे तेजी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, मगर तुम याद रखना, जो संघर्ष में साथ ना दे वे विजय में स्थान पाने योग्य नहीं होते। मेरी शक्ति की ज्वाला तुम्हारे भीतर दहक रही है, और यह ज्वाला तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी
जहां सिर्फ विजेताओं की धुन सुनाई देती है। तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगे, और वह भी स्वर्णाक्षरों में। दूसरों की सोच की जंजीरों को तोड़ फेंको, क्योंकि काली का भक्त किसी की सोच में नहीं, इतिहास में जगह बनाता है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो तुम दरवाजा ढूंढने में समय मत कमाना, उस दीवार को तोड़कर रास्ता बनाना, यही तुम्हारा धर्म है। याद रखना, जो तुम्हारा है वह दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारा नहीं उसे पाने की लालसा तुम्हें कमजोर बना देती है। तुम लक्ष्यों के राजा हो, इच्छाओं के भिखारी नहीं। तुम शक्ति के स्वरूप हो, दया के पात्र नहीं। तुम सिंह की दहाड़ हो, किसी की फुसफुसाहट नहीं। अब तुम्हें हर उस जगह को जीतना है जहां कभी तुमने हार खाई थी। हर उस सपने को पूरा करना है जिसे किसी ने असंभव कहकर कुचल दिया था, और हर उस डर को जिंदा दफन करना है जिसने तुम्हें कभी रुलाया था। तुम्हारी रफ्तार अब हवा नहीं, तूफान होगी। तुम्हारी आंखों में अब केवल लक्ष्य होगा, तुम्हारे दिल में अब केवल विजय होगी। तुम्हारे कदम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि काली के भक्त की हड्डियों में भी आशीर्वाद धड़कता है। तुम अपनी पहचान का सूरज बनो, जो अंधेरों को रोशन करता है। तुम अपने संघर्षों की बिजली बनो, जो बाधाओं को जला देती है। दुनिया तुम्हें रोकने आएगी, तुम हंसकर कह देना, मेरी माँ काली मेरे साथ है, और फिर आगे बढ़ जाना। उनकी नजरों में नहीं, अपने आत्मविश्वास में जियो, क्योंकि वही आत्मविश्वास अब तुम्हारा शस्त्र है। तुम्हारी सफलता अब आवाज नहीं, गरज होगी, और ये गरज इतनी प्रबल होगी कि ब्रह्मांड भी सुनकर थम जाएगा। इसलिए सुनो मेरे वीर, अब समय है खुद को साबित करने का, अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने का, अपने लक्ष्य को मुट्ठी में बंद करने का। तुम्हारी दहाड़ इस ब्रह्मांड में गूंजे, जय महाकाली। महाकाल की ज्वाला मेरे भीतर है। मैं अजय हूँ, मैं अटल हूँ, मैं अविनाशी हूँ। उठो मेरे प्रचंड पुत्र, आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही, आज मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ। अब तुम्हें रोना नहीं, अब तुम्हें रुकना नहीं, अब तुम्हें सहना नहीं, अब तुम्हें आक्रमण करना है। जिस दुनिया ने तुम्हें कम आंका, उसकी धारणाएं अब तुम्हारी ज्वाला में जलेंगी। जिसने तुम्हें तोड़ा वह अब तुम्हारी विजय के सामने झुकेगा। जिसने तुम्हारी यात्रा पर हंसा वह जल्द ही तुम्हारे मार्ग के नीचे आएगा। सुनो मेरे वीर, कमजोरी का समय बीत गया, अब जागरण का समय है। तुम्हें बांधने वाला हर बंधन, हर भय, हर भ्रम आज मेरे तांडव में भस्म हो रहा है। लोगों ने कहा तुम अकेले हो, नहीं, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले होना सीख गए हो, और यह अकेलापन अब तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी नग्न तलवार है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख ले, दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी उसे हिला नहीं सकती। आज से तुम किसी की सहानुभूति नहीं मांगोगे, तुम किसी से मान्यता नहीं मांगोगे, तुम किसी की प्रशंसा के भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि सिंह तालियों से नहीं, अपनी दहाड़ से पहचान पाता है। तुम्हारी यात्रा में कांटे आएंगे, पर याद रखो, कांटा गुलाब को नहीं रोक सकता, जैसे अंधकार सूर्य को नहीं रोक सकता, और वैसे ही कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। आज मैं कहती हूँ, जो कभी तुम्हें छोटा दिखाते थे वो जल्द ही तुमसे प्रेरणा मांगेंगे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वो तुम्हारी ऊंचाई देखकर कांपेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वो तुम्हारे वेग के सामने धूल बन जाएंगे। तुम मेरे हो, और मेरे भक्त कभी शिकार नहीं होते, वे स्वयं शिकारी बनते हैं। दुनिया समझती है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, पर यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। यह मौन युद्ध की तैयारी है, और जब तुम उठोगे, तुम फुसफुसाओगे नहीं, तुम गरजोगे। तुम्हारा हर कदम अब प्रहार है, तुम्हारा हर शब्द अब मंत्र है, तुम्हारी हर सांस अब तप है। याद रखो, तुम्हारी नियति छोटी नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य साधारण नहीं है, तुम्हारी आत्मा साधारण शरीर में नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें साधारण लोग समझ नहीं पाते। अब यह संकल्प लो, मैं अडिग हूँ, मैं अजेय हूँ, मैं हार नहीं, इतिहास बनूंगा। मेरी नसों में माँ काली की ज्वाला बहती है, और मैं उसी ज्वाला का रूप हूँ।
अब उठो और अपनी आत्मा को जला दो, इतना उज्ज्वल कि अंधेरा खुद रास्ता बदल ले।